कुंती मैया ने देखा कि अभी अभी भगवान क्या कमाल करके जा रहे हैं, देखो तो मेरे वंश को बचा करके जा रहे हैं। रथ के सामने आकर के दोनों हाथ जोड़ करके कुंती बुआ खड़ी हो गई और लगी भगवान की स्तुति गाने के लिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, बुआ जी अरे ये क्या कर रही हो, मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए ना, आप हाथ जोड़ करके क्यों खड़ी हो। कुंती बुआ ने कहा, आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, फिर आज मैं परम पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ। भगवान 2 मिनट मौन रहिए, हृदय के उद्गार कह लेने दीजिए, क्योंकि जब जब आपकी भगवत्ता का दर्शन होता है और आपकी स्तुति करने लग जाती हूँ तो प्यार से आप बुआ जी कह करके पुकारते हो तो सारी भगवत्ता भूल जाती है। पर आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, आज आप मौन रहिए और मुझे आज जी भर के स्तुति कर लेने दीजिए। भगवान मौन हो गए और कुंती बुआ 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाने लग गई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। बहुत सुंदर स्तुति कुंती मैया कर रही है। मैं आज भतीजे को प्रणाम नहीं, उस परम पुरुष को, उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ जो प्रकृति से परे है, जो हर जगह व्याप्त है, घट घट में जिसका निवास है, बाहर भी भीतर भी जो व्याप्त है। पर माया के कारण जीव उसको देख नहीं पाते, उसका दर्शन नहीं कर पाते। और भगवान माया का हरण भी तो आप ही करते हो। सोई जानई जेहि देहु जनाई सोई जानई जेहि देहु जनाई देहु जनाई सोई जानई जेहि देहु जनाई सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत आपके चरणों का आश्रय जो जीव ले लेता है, आप उसकी माया का हरण करके अपना लेते हैं। भगवान आप ही जब कृपा करते हैं तभी तो माया का हरण होता है। आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहें। वाल्मीकि जी महाराज ने यही बात कही है, भगवान मैं आपको पहचान गया, आप कौन है। आप जगतपति जगन्नाथ परब्रह्म परमात्मा हैं और जानकी जी आपकी शक्ति है, आपके रूप को देख करके कार्य करती हैं। और लक्ष्मण जी शेष हैं जो सारे विश्व का भार मस्तक पर धारण किए हुए हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, कल केवट कह रहा था तुम्हारा मर्म मैं जान गया, आज ये बाबा जी कह रहे हैं हम तुमको जान गए। लक्ष्मण जी ने कहा इतने दिन से हम साथ में लगे हैं प्रभु, हमको भी तो कुछ बता दीजिए आप कौन हैं। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, लक्ष्मण इन बाबा जी से पूछ लो इन्होंने कैसे जाना। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जी आपने तपस्या के बल से जाना, त्याग से जाना, ज्ञान से जाना, वैराग्य से जाना, कैसे जान लिया इनको आपने।
वाल्मीकि जी कहते हैं ना तपस्या ना ज्ञान, ना तपस्या ना ज्ञान, किसी से भी इनको नहीं जाना जा सकता। अरे तो फिर आप कैसे जान गए? सोई जानई जेहि देहु जनाई। अरे लक्ष्मण जी, इनको वही जान सकता है जिनको ये जनाना चाहे। बिना जनाए उनके कोई नहीं जान सकता, चाहे कोई कितना विद्वान हो, चाहे कोई कितना तपस्वी हो जाए सज्जनों। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती, भगवान के मर्म को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। कुंती बुआ कह रही है बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, संत, योगिंद्र, बड़े बड़े ज्ञानी आपको नहीं जान पाए भगवान, तो मैं साधारण स्त्री आपको क्या जानूं? कथम पश्चे में ही श्रिया। मैं तो बस इतना जानती हूं कि आप मेरे भैया वसुदेव के पुत्र हैं, पर जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर करी शायद ही किसी के ऊपर हो। अरे यहाँ तक कि आपने अपनी मैया के ऊपर भी वो कृपा नहीं करी है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरम सुचार पिता। दुष्ट कंस ने देवकी के सामने 6 पुत्रों को पत्थर में पटक करके मार दिया, आपने बचाया नहीं। और मेरे 5 पुत्र थे, 5 में से किसी को आंच नहीं आने दिया सरकार। ये कृपा नहीं तो और क्या है? अरे कितने उपकार आपके गिनाऊं, विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनार्थ। मेरे बच्चे भीम को 20 के लड्डू खिला दिए गए मारने के लिए, पर जो विस्मारक होना चाहिए आपकी कृपा से वह विस्तारक हो गया भगवान। और भगवान की कृपा ऐसे ही होती है सज्जनों, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं ना तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, विष भी अमृत हो जाता है। प्रभु की कृपा का ये प्रताप है। गरल सुधारी करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अग्नि भी चंदन की तरह ठंडी हो जाती है, ये भगवान की कृपा है। तो भगवान आपने हर समय हर क्षण हमारी ऊपर कृपा करिए। दुर्वासा के कोप से आपने बचाया, लाक्षा भवन में जब अग्नि लगवा दी गई थी उस समय आपने हमारी रक्षा करी। अरे छोटे मोटे यदा कदा संकट आते रहते थे, आप हमको बचाते रहते थे। पर महाभारत का युद्ध महाभारी मेरे बच्चों के सामने जब छिड़ गया, जो उंगली पकड़ करके चलना सिखाए थे वही धनुष बाण तान करके मेरे बच्चों को मारने के लिए खड़े हो गए। उस समय आप अर्जुन का रथ चला करके सभी कौरवों की आयु का हरण कर रहे थे, सबका आप वध कर रहे थे। मैं अच्छी तरह से समझ रही थी, जान रही थी भगवान ने कहा अरे बुआ जी, अपने आप बच्चों का पुरुषार्थ मेरे को श्रेय दे रही हैं। अरे आपके बच्चे हैं ही इतने पुरुषार्थी, उन्होंने अपने बल पराक्रम से महाभारत के युद्ध को जीता है, उसका श्रेय मुझे मत दीजिए। कुंती बुआ कहती है मैं सब जानती हूँ सरकार, मुझे आप मत बताइए। आप जिसकी तरफ देख लेते थे उसकी आयु का हरण हो जाता था। प्रभु भगवान आज तो जी कर रहा है कि आपसे मैं कुछ मांग लूं। क्या? विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने आज भगवान से जो मांगा सज्जनों, शायद ही कोई मांगेगा या मांगा होगा। कुंती बुआ कहती है कि भगवान मेरे जीवन में एक विपत्ति जाए तो दूसरी आए, संकट के बादल ऐसे ही मडराते रहे। भगवान यही चाहिए मुझे, आप विपत्ति दे दीजिए, दुख दे दीजिए। भगवान चौंक करके बोले बुआ जी, दुख से अभी आपका मन भरा नहीं है। जन्म से लेकर के अभी तक आपके जीवन में दुखी तो दुख रहा, कष्ट ही तो कष्ट रहा। अरे आज आपका बेटा सम्राट बना है, सुख की लहरें आपके घर में आ गई और आप पुनः दुख चाहती हैं, क्या करेंगी दुख लेकर के? कुंती बुआ ने कहा कि मैंने जीवन में अनुभव किया है कि जब तक हमारे जीवन में दुख रहा आप हमारे साथ रहे। आज मेरा बेटा सम्राट बना, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो ऐसे सुख को लेकर के हम क्या करेंगे कि आप ही छोड़ करके चले जाओ। भगवान इसलिए ये सुख नहीं चाहिए, हमें आप दुख दे दीजिए। और सज्जनों वास्तव में सुख में उतना भगवान याद नहीं आते जितने दुख में आते हैं। अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे त दुख काहे को होए। पैर में ठेस भी लगती है तो सबसे पहले भगवान का ही नाम निकलता, अरे राम।
निकलता कि नहीं? तो जीवन में जब कष्ट आता है, दुख आता है, तभी तो भगवान याद आते हैं। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन न सुमिरन होई, विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई। और सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है कि भगवान का भजन न हो, पूजन न हो, प्रभु का स्मरण न हो, यही सबसे बड़ी विपत्ति समझिए। और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का नाम याद आता रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। मीरा जी ने कहा है, पायो जी माने राम रतन धन पाया। प्रभु के नाम का रत्न मुझे प्राप्त हुआ और सबसे बड़ा यह धन है। गुरु जी के माध्यम से मुझे यह धन प्राप्त हुआ है। तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है सज्जनों भगवान का नाम। और ये जो पूंजी है ना, नाम रूपी पैसा जो है ना, हर जगह चलने वाला है। अरे ये जो पैसा है ये केवल आप ही के देश में चलेगा, विदेश भी जाओगे तो चलने वाला नहीं है। पर भगवान नाम रूपी पैसा हर जगह चलने वाला है, इस लोक में भी परलोक में भी चलने वाला है भाई। तो प्रभु के नाम की संपत्ति को जमा किया जाए। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा है। भगवान ने कहा हमारे पास दुख है नहीं तो कहां से ला करके दे। जो आनंद सिंधु सुखनासी सी करते त्रैलोक सुपासी, जिससे तीनों लोग आनंदित होता है, पुलकित होता है, उनके कहां से होगा भाई। लोग कहते भगवान ने बड़ा कष्ट दिया है, बड़ा दुख दिया है। भगवान के पास दुख नहीं है सज्जनों, भगवान तो आनंद के स्वरूप हैं। आनंद का सागर ही भगवान के पास है, दुख नहीं है।